हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। मैं बता तो मैं भी ठीक हूँ। सर एफसीआरए चल रहा था, 2 क्लासेस और बची एफसीआरए की, खत्म कर देंगे एफसीआरए को। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में 30-35 मिनट्स वीडियोस में डाल रहा हूँ कि आपको ज्यादा हेक्टिक ना लगे कि हाँ यार 1.5 घंटे वीडियोस है, देखने में दिक्कत हो नहीं है। 35 मिनट वीडियो तक खत्म करते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, अब तो खत्म कर देंगे सर जल्दी से। अब इसको 70 नंबर हो जाएगा, फिर 70-75 नंबर कवर हो जाएगा। रिवीजन करो यार, रिवीजन तो जितना हो चुका है ना। अब ये मत सोचो, हाँ आपने ऑलरेडी मई 22 के लिए जो होंगे उसने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा, तो आप एक ऐसे रिवीजन के लिए देख लोगे। अदरवाइज जिसने नहीं देखा होगा 75 में हो चुका है, कम से कम उसको डिटेल करो। कुछ एमसीक्यू सीरीज में डालते रहता हूँ एडिशन के, से क्या होगा ना, कंसेप्ट टूटेगा नहीं हमारा। कुछ देख लिया करो यार, मान लो रिवीजन सीरीज की अच्छे लगे किसी की भी देखो, बट कंसेप्ट बिल्डअप करते हो, कंसेप्ट को लिंक मत तोड़ना। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 10 देखते हैं। 9 तक हमने देख लिया था, सेक्शन नंबर 10 अब सेक्शन की बात ही चलेगी। सर सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? देखो सिंपल बोलता है, सीजी क्या कर सकता है सॉरी, सीजी क्या कर सकता है आपको? सीजी कर सकता है आपको, मान लो एक्सेप्टेंस, सेकेंड, एंड यूटिलाइजेशन पे रोक। ठीक है सर, कौन सी एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन में रोक? सर मैं सेक्शन 9 में देखा था। हाँ 9 में देखा था, बट 9 में वो 4 ग्राउंड्स थे। सीजी को लगता है कि अगर वो पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, मान यूटिलाइज कर रहा है, वो फॉरेन कंट्री से क्या कर रहा है, रिलेशन खराब कर रहा है, इंडिया के किसी रिलेशन खराब कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है, या मान लो किसी कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा है, तो सीजी रोक सकता है। बट सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 का साफ है, देखो 9-10 में लिंक में फंस जाओगे। सेक्शन 10 क्या बोलता है? इफ आप इस एक्ट में कोई भी, एक सेकेंड, प्रोविजन का उल्लंघन करोगे, हिंदी नहीं लिख पाऊंगा मैं इतना, ठीक है, तो आपको सेक्शन 10 के तहत सीधी क्या कर सकता है? आपको रोक लगा सकता है। ठीक है, रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सर क्या से समझ नहीं आया? सर देखो मैंने क्या बोला था, एक सेक्शन पढ़ा था हमने फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का। अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलता है तो हमें प्रायर में क्या देना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्टर होम अफेयर्स से। सर हमने नहीं लिया मिनिस्टर होम अफेयर्स से, तो भैया तुम पे रोक लगा सकते हैं। या मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि आपको ना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, प्रोविजन ऐसा, मान लो सिंपल आपने किसी प्रोविजन का उल्लंघन किया, प्रोविजन का, मैंने कुछ 4 केसेस नहीं, वो 4 केसेस रहेंगे सेक्शन 9 आएगा। उसके अलावा कोई इस चैप्टर में, इस सेक्शंस में, लिस्ट में किसी भी प्रोविजन आपने उल्लंघन किया ना, आपने किसी प्रोविजन कॉन्ट्रवेंशन किया ना, तोड़ा ना, सिंपल सी बात है, प्रोविजन एक्ट तोड़ा ना, तो आपको सेक्शन 10 में सीरी चाहे तो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सेक्शन 9 में रिस्ट्रिक्ट होने की 4 कंडीशन, सेक्शन 10 में रिस्ट्रिक्ट होने की, इस प्रोविजन के तहत आपने कोई रूल को रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। सर कौन से ग्राउंड्स में? देखो, where CG is an opinion, सिंपल है ना, रजिस्ट्रेशन चाहिए था, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, that any person receives foreign contribution that is currency or security, ठीक है, which has been contravention of any provision of this act। ठीक है, सीजी को क्या लग रहा है? ओके, तो हमने देख लिया था सेक्शन नंबर 10 में कि सीजी चाहे तो क्या कर सकती है? प्रोहिबिट कर सकती है। सीजी क्या कर सकती है? प्रोहिबिट कर सकती है किसी पर्सन को, अगर वो कॉन्ट्रवेंट करे कोई भी सेक्शन इस एफसीआरए एक्ट का। ठीक है, तो सर सीजी ऐसा ही प्रोहिबिट कर देगी। सुनो, सीजी क्या करेगी? सबसे पहले इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करके क्या करेगी? क्या कोई प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, कोई क्या प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है, उल्लंघन हुआ तो उसका क्या कर देगी? प्रोहिबिट कर देगी। तो सर सीजी मान लो कि पता ही नहीं चलेगा सामने वाले पर्सन को कि उसने प्रोविजन किया कि नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? सीजी उसको इंटीमेट करेगी। ठीक है, तो कॉपी ऑफ सच ऑर्डर जो सीजी इंटीमेट करेगी ना, उस ऑर्डर को, कौन सा ऑर्डर? प्रोहिबिशन का ऑर्डर, प्रोहिबिशन का ऑर्डर, और सीजी किसको देगी? पर्सन सो प्रोहिबिटेड। मान लो कि मिस्टर मैं, मिस्टर शाही, ठीक है, इनको करना है प्रोहिबिट। इसने क्या 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 कॉन्ट्रवेंशन किया है, कोई भी प्रोविजन एक्ट किया, इसने क्या क्या एफसीआरए कंट्रीब्यूशन रिसीव कर किया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अब मैंने कॉन्ट्रवेंट कर दिया, प्रोविजन एक्ट क्या कर दिया, सीजी इंक्वायरी किया, सीजी लगा यार इसने तो प्रोविजन का उल्लंघन किया है, तो सीजी ने क्या किया? एक ऑर्डर पास कर दिया, दैट इज प्रोविजन ऑर्डर, कि मैं कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा।
सर वो 4 ग्राउंड आई तो सेक्शन नंबर 9, सर वो 4 ग्राउंड नहीं है तो सेक्शन नंबर 10। ठीक है, अगर कोई एक्ट का उल्लंघन किया तो। अब सर सीजी ने क्या कर दिया, कॉर्पोरेट ऑर्डर पास कर दिया किसको, पर्सन को, तो सर पर्सन को इंटीमेट करना पड़ेगा। ये सुनो, रूल बोलता है ये बात, रूल 8 बोलता है। ठीक है, रूल 8 स्टेट द मैनर ऑफ सर्विस प्रोहिबिटरी ऑर्डर ऑन सच पर्सन, मतलब मैनर सर्विंग, मैनर ऑफ सर्विंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर। सर मतलब सर मैनर ऑफ सर्विंग अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर, सुनो रूल 8 साहब बोल रहा है कि सीजी तुमने प्रोहिबिट किया बढ़िया, पर कैसे प्रोहिबिट किया तुमने, ठीक है, तुमने इस प्रोविजन का उल्लंघन किया, बट वो जो प्रोविजनिंग ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर उस पर्सन को देना पड़ेगा, तो वो मैनर कैसे कैसे सीजी उस पर्सन को इंटीमेट करेगा। सुनो इंटीमेट कैसे करेगा, सुनो ए सुनो 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 डिलीवरिंग टू दैट पर्सन, उसको डायरेक्ट डिलीवरी कर देगा, और टू हिज एजेंट, या तो उसको जाके खुद दे देगा कि हाँ भाई मिस्टर साहिल आपने क्या क्या प्रोविजन किया इस एक्ट का, आपको ये प्रोविजन ऑर्डर पास किया सीजी ने। बी क्या है, बी आपने ऑडिट पढ़ा होगा, आरपीएडी और स्पीड पोस्ट। ठीक है, पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके आता है, रीजनल पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके आता है, और स्पीड पोस्ट। ठीक है, स्पीड पोस्ट भी करवा दिया, कहां, टू लास्ट नोन एड्रेस ऑफ रेसिडेंस। सही, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और बिजनेस। ठीक है, दो है, या तो आपने क्या किया उस बंदे के हाथ में पहुंचा दिया, डिलीवरी कर दिया, तो पर्सन या उसके एजेंट को पहुंचा दिया। सेकंड क्या किया आपने, आरपीएडी करा दिया, जिसमें पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करवा दिया, आरपीएडी और स्पीड पोस्ट करवा दिया, जो कि इसका लास्ट नोन रेसिडेंस था, घर पे करा सकते हो चाहे उसका बिजनेस ऑफिस एड्रेस पे करा सकते हो। ठीक है, और सुनो, और क्या बोल दिया, सुनो सुनो सुनो, इफ कैनॉट बी सर्व्ड एज अबव, अबव मतलब बी वाला, मतलब आपने क्या किया, आरपीएडी करवा दिया या आपने स्पीड पोस्ट करवा दिया, और वो सर्व नहीं हुआ, मतलब उसके घर पे नहीं पहुंचा, घर पता करने के वो था ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा। सर मतलब क्या होता है, मिस्टर साहिल घर पे गए, वो मिला ही नहीं हमें, या मान लो उसके बिजनेस एड्रेस गए, वो मिला ही नहीं हमें, तो क्या करना पड़ेगा, सुनो, अफिक्स ऑन आउटर डोर ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, प्लस उसके आउटर डोर पे है ना, अफिक्स करना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, रिटन रिपोर्ट विटनेस बाय। सही एमसीक्यू आ सकता है। सर मतलब सर आप उसके घर पे गए, वो था ही नहीं, तो क्या किया आपने उसको फिक्स किया, और दो आदमी बुलाया, दो आदमी रोड से गुजर रहे थे, सुनो ये दो आदमी ना रोड से गुजर रहे थे, आप ये मान लो आप हो सर, आप मतलब आप सीजी को मतलब वो आप स्पीड पोस्ट करवाने आए हो, और ये मिस्टर साहिल का ना हाउस था, जिनको ये प्रोविजनल ऑर्डर निकला है, ये बंदा आया यहाँ पे, ये बंदा देखा हाउस एड्रेस पे घंटी आया, कोई नहीं था, ये करे क्या इसने अफेक्ट कर दिया यहाँ पे, और कहते हैं सेल्फी लेते हुए, सेल्फी नहीं मतलब ये दो लोग जा रहे थे, मिस्टर भी बोला कि देखो भाई तुम यहाँ पे क्या हो, विटनेस हो, देखो मैंने यहाँ पे अफेक्ट किया है, तुम हमारा नाम लो मिस्टर ए मिस्टर बी, आपने देखा ना, देखो तो मैं एफएक्स कर रहा हूँ इसके मिस्टर ये क्या हाउस है, मिस्टर जो भी साइलेंट के हाउस पे ये है नहीं यहाँ पे, तो दो आदमी का प्रूफ ले लो कि हाँ दो आदमी लगना चाहिए कि हाँ आप आए थे, आपने बेल बजाया, कोई मिला नहीं, आपने एफएक्स किया, आप चले गए, तो यहाँ भी क्या हो सकता है, ऑर्डर सर्व हो सकता है। सर तीन केस है, या तो डिलीवरी कर दो, उसको कर दो, या उसके एजेंट को कर दो, सेकंड क्या है, आरपीएडी करा दो या स्पीड पोस्ट करवा दो, ठीक है, जो उसका एड्रेस और रेसिडेंस या बिजनेस था। थर्ड क्या है, अगर अगर नहीं हो पाया, मतलब आरपीएडी स्पीड पोस्ट नहीं हो पाया, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, आप उसके रेसिडेंस पे जाकर उसको अफेक्ट करा दो, और दो लोग जा रहे हैं तो बोलेंगे देखो भाई मैंने करवा दिया, प्रूफ तुम हो, दो लोग का प्रूफ लेके आ जाना। परफेक्ट, तो सेक्शन 10 में इंपॉर्टेंट यही था याद रखना, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, दो लोग वाला।
ठीक है, चलो सर अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 11। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं, अच्छे पॉइंट्स है यहाँ पे, सुनो सुनो सुनो। सेक्शन नंबर 11 दैट इज, एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सर है क्या इसमें, बहुत इजी, सुनो मैंने क्या बोला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, फॉरेन कंट्री वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा हो। जैसे आपने जीएसटी में सेल परचेस करना होगा ना, अगर आपने एक्सपोर्ट किया ना तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हो ना तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है सर, ले लिया आपने रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो एक सेकंड ऑप्शन दिया प्रायर अप्रूवल। सर रजिस्ट्रेशन कब लेते हैं, प्रायर अप्रूवल कब लेते हैं? रजिस्ट्रेशन नॉर्मली वो लोग लेते हैं ना जो नॉर्मली इसमें एंगेज होते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने में एंगेज होते हैं। तो सर प्रायर अप्रूवल कब लेते हैं? सर प्रायर अप्रूवल तब लेते हैं जब आप कभी कभी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है। तो रजिस्ट्रेशन इज लेना मतलब 5 साल के लिए फिक्स हो जाओगे आप हो सके आपको साल भर 20-25 ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते रहते हैं। और प्रायर अप्रूवल कब लेते हो? जब हो सके साल में 1-2 बार आ रहा हो तो यार प्रायर अप्रूवल लेना, सीजी का सीजी आपको परमिट कर देगा। ठीक है, सुनो पर्सन हैविंग अ कल्चरल, एजुकेशनल, ठीक है, पर्सन हैविंग अ कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस प्रोग्राम, एक सेकेंड, प्रोग्राम shall not accept फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखो मैंने पहले क्या बोल दिया, पर्सन, पर्सन मतलब राम, श्याम, घनश्याम, साहिल, मोहन, राजेश, राहुल, बादल, शुभम, सब। तो यहाँ पे पर्सन और शुभम लिख लो, शाहिल लिख लो, ठीक है। तो ये सारे लोग के बारे में पर्सन जो भी है ना, कल्चरल प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम, मतलब हो सकता है आप मंगा रहे हो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन और कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम कराना चाह रहे हो, रिलीजियस प्रोग्राम कराना चाह रहे हो, आप कल्चर प्रोग्राम कराना चाहते हो, शैल नॉट एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन अनलेस सुनो सुनो एक सेकंड, अनलेस a certificate has been obtained, जब तक आपको क्या हो, एक सर्टिफिकेट ना मिल जाए। सर सर्टिफिकेट कौन सा, जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं, एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अभी पढ़ेंगे। उसमें सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें क्या बताना पड़ता है, फॉर व्हाट पर्पस सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप यूज करने वाले हो, ठीक है, और किस मैनर में आपको मिलने वाला सबको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेने समय। ठीक है, तो नॉर्मल से बात एक सिंपल सा बता रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए भले वो कल्चर प्रोग्राम हो, एजुकेशन प्रोग्राम हो, रिलीजियस प्रोग्राम हो, आपको फॉरेन कंट्री में एक्सेप्ट करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, सुनो अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड है तो 5 ईयर के लिए वैलिड है। सब मतलब नहीं समझा, सिंपल यही बात है, रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन आप लेने जा रहे हो रजिस्ट्रेशन, वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब सर अगर आपने सुनो 1 अप्रैल 2020 को लिया ना तो 2025 तक रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, फिर बीच में आप जो भी फॉरेन कंडीशन एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट कर सकते हो। तो 5 ईयर के लिए आप कितना, जैसे एलयूटी फाइल करते हो ना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जीएसटी में, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, साल भर एक्सपोर्ट कर सकते हो, एलयूटी एक वन टाइम फाइल करना होता है। तो सिंपल वही बात है, अगर तुम रजिस्टर ऑलरेडी हो तो तुम फॉरेन कंडीशन एक्सेप्ट कर सकते हो। सुनो
सब सेक्शन 2 ये बोलता है अगर कल्चरल प्रोग्राम वाले, सब बता रहा हूं मैं, कल्चरल प्रोग्राम वाले रजिस्टर्ड नहीं हुए तो एफसी ले सकता है। एफसी मतलब सर वो वाला एफसी, एमसी, बीसी, सॉरी मत समझ लेना, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये नई नया नया मत निकाल लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे क्या बताऊं, क्रिएटिव लोग बैठे पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत सारी क्वेरीज मैं सॉल्व करता हूँ, क्रिएटिव क्वेरीज आती है लोगों की। रजिस्टर नहीं हुए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, बट only after अप्रूवल ऑफ सीजी। मैंने क्या बोला, अगर कोई कल्चर प्रोग्राम में एंगेज है, ठीक है, कल्चर प्रोग्राम बोला, एजुकेशन नहीं बोला, ट्रेनिंग नहीं बोला, और ये नहीं बोला, रिलीजियस नहीं बोला, कल्चर प्रोग्राम में एंगेज है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो नहीं लिया रजिस्ट्रेशन, तो फॉरेन कंट्री से कर सकता है। तो वो लोग चाहे तो, जो कल्चर प्रोग्राम में है ना, वो लोग चाहे तो ले सकते हैं, बट अप्रूवल लेके ले सकते हैं। तो अप्रूवल लेने का परमिशन दिया गया, जो कल्चर प्रोग्राम एंगेज है ना, उनको बोल दिया गया बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं लियो कोई बात नहीं, अदर और लोग को बोला गया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो कल्चर प्रोग्राम लोग बोला गया बिना रजिस्ट्रेशन के चाहते हो आप प्रायर अप्रूवल लेकर सीजी का फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है सर। तो आपने एक बताया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट क्यों करते हैं, तो सुनो, इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, जो पर्पस हमने डाला है रजिस्ट्रेशन में वही पर्पस यूज कर सकते हो। दे यूज फॉर द सेम एज दे अप्लाइड इन रजिस्ट्रेशन या ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। सिंपल सी बात है भैया, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो ना अपना, तो सोच समझ रजिस्ट्रेशन करवाना कि आपका मेन पर्पस क्या है फॉरेन कंट्री करने का। सपोज मान लो कि मैंने बोला कि मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ फॉरेन सीजी 1 अप्रैल 2020 को, और मैंने पर्पस डाल दिया कि मैं ना एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। अब मैंने फॉरेन कमीशन आया, मैंने अपना यहाँ पे ना दिल्ली में 4 बियर बार खोल दिया, हरियाणा में 4 बियर बार खोल दिया, 5 बियर बार खोल दिया। बोला भैया मेरा पर्पस एजुकेशन था, मैं वाइन शॉप बियर बार खोल रहा हूँ, पर्पस से भटकना मत। तो या तो एजुकेशन है, आप यहाँ पे हॉस्पिटल सर्विस दे रहे हो, उन्हें पर्पस जो है वही पर्पस यूज कर सकते हो सर। एजुकेशन में मान लो मैं 20% एडमिनिस्ट्रेटिव यूज कर सकता हूँ, यस सर। ऊपर जाना तो जा सकते हो सीजी का अप्रूवल लेके, पढ़ा था पीछे में, ठीक है ठीक है। हमने देख लिया कि जो भी पर्सन है, पर्सन बोल रहा हूँ, पर्सन जो भी पर्सन है ना, वो चाहे तो एजुकेशनल, रिलीजियस या कल्चर प्रोग्राम के लिए फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट कर सकता है, बट उसको फॉरेन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सीजी से। जो कल्चर प्रोग्राम है वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो प्रायर अप्रूवल लेकर सीजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर प्रोग्राम कभी कभी होता है, ठीक है। एजुकेशन टाइम चलते रहेगा, रिलीजियस चलते रहेगा, कल्चर प्रोग्राम कभी कभी होता है, ठीक है। हर जगह बोल दिया वही पर्पस आपको डालना है जो आप यूज करोगे फॉरेन कंट्री, अदरवाइज पर्पस से भटके भैया फॉरेन कंट्री रोक दिया जाएगा अपना, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है, कुछ बात करते हैं, एक सेकंड सुनो एमसीक्यू के लिए। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, बड़े से लिखवा देता हूं, याद रहेगा। एप्लीकेशन shall be made, फॉर्म आया था सर, फॉर्म आएगा एमसीक्यू में, आएगा फॉर्म FC3A, ठीक है, FC3A। एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, फॉर्म FC3A विथ एफिडेविट प्लस परफॉर्मा डबल, ये फॉर्म होगा, ठीक है, परफॉर्मा डबल है। चलो इसको काम करता हूं, मैं ग्रीन में लिख देता हूं, क्योंकि ये मैंने एमसीक्यू में देखा था कहीं पे, ठीक है। इसको याद ही कर लेना।
परफॉर्मा डबल ए। सर एप्लीकेशन डालने की फॉर्म क्या है? एफसी। एफसी मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्री मतलब क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन स्लैश 3A, ये हमारा फॉर्म है। उसके बाद एफिडेविट जाएगा। एफिडेविट क्या होता है? कस में प्रमाण पत्र टाइप का कुछ होता है, कस में उसमें खा के एफिडेविट लिखवाते हैं, प्रॉपर वैलिड करवाते हैं, ठीक है। प्लस क्या जाएगा? ये आइटम है, ये मैंने एमसीक्यू में देखा है। देखो सर मैं बता रहा हूं, जो देखा परफेक्ट देखा है, झूठ नहीं बोलूंगा। परफॉर्मा डबल ए एमसीक्यू में आता है कि उसके आप ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप रजिस्ट्रेशन जा रहे हो तो आपको कौन सा एप्लीकेशन लाना पड़ेगा? 3A प्लस एफिडेविट प्लस परफॉर्मा डबल ए करके क्या होगा? एक फॉर्मेट है, ठीक है सर। और कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ सुनो सुनो, इसमें ब्लू लिखा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दो जो बड़े लिखा रहा हूं याद रखना, इंपॉर्टेंट है सब। रजिस्ट्रेशन शैल बी required to be रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है, या रजिस्टर्ड पर्सन लिख देना। shall be required to open an exclusive बैंक अकाउंट। सब मतलब आज मिस्टर साहिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक बैंक में कहीं जाके फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो? नहीं, एक सेपरेट एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक सेपरेट एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। सुनते जाओ, मैंने बोल दिया आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में कर लिया। क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सुनो क्वेश्चन आता है एग्जाम से, क्वेश्चन आया हुआ है टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सुनो सुनो बताऊंगा अभी, ठीक है सर बताता हूं सुनो। ये मान लो मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, ये मैं हूं, ये कौन है? फॉरेन सोर्स है, इसने पैसा दिया मेरे को ये पैसा कहां पॉकेट में लगना? नहीं, मेरा एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट बोलते हैं इसको। फॉर व्हाट? फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया ना, ये कहां रिसीव होगा? मेरे बैंक अकाउंट में। सर यूटिलाइज करना है तो यूटिलाइज करने के लिए मैं बहुत सारे अकाउंट खुल सकते हैं, जैसे मान लो मेन क्या करना, मेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आना है ना हमारे पास, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट चाहिए। मान लो कि फॉरेन जर्मनी से आया, ये मान लो डेनमार्क से आया, तो सब कहां जाएगा? सारा मेरा आईसीआईसीआई बैंक में जाएगा। तो एक एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो होता है एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट। दैट इज आईसीआईसीआई, कोटक, जहां पे खुलवाना खुलवा लो, एक एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और आता है, सुनो इसी में, क्यों? रिसीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो भी किसी भी कंट्री से, किसी भी फॉरेन कंट्री में बता रहा, कोई भी फॉरेन सोर्स में पर्सन, सिटीजन, बाहर वाला भी चलेगा, उससे पैसा मिल रहा है तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है सुनो, the person may open one or more accounts in one or more banks। अभी इंपॉर्टेंट सुनो, मैंने बोला सर वन और एक ही करना है, हाँ जब क्या लिखा सर? द पर्सन may open one or more accounts in one or more bank। सुनो सुनो क्यों? for the purpose of utilizing foreign contribution ठीक है, and after it has received intimate in form 6CD, ठीक है। और किसको फर्निश करना है? होम अफेयर्स। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर्स में एमसीक्यू हार्डली लगता है, चांसेस है। न्यू दिल्ली, सर न्यू दिल्ली कहां था सर? एक बार बताओ सर। भैया फॉरेन कंपनी पढ़े तो वहां भी न्यू दिल्ली आरओसी सबमिट करना होता था, यहाँ भी न्यू दिल्ली चल रहा है। सुनो ये क्वेश्चन मैंने देखा है, बता रहा हूं, पूरा बताता हूं, बताओ सुनो, एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने क्या बोला? ये मान लो फॉरेन सोर्स है, कौन है? फॉरेन सोर्स, मान लो पर्सन सिटीजन आउटसाइड इंडिया, मान लो उसका नाम रॉबर्ट है, रॉबर्ट ही चलते हैं एग्जांपल में। इसने दिया साहिल को पैसा,
साहिल के पास कैश आएगा नहीं, साहिल खुलवाया है आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला है, एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट खोला है। ये क्यों किया है? क्योंकि रिसीव कर रहा है पैसा, तो रिसीव किया इसने 50 लाख रुपीस मान लो। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या दो अकाउंट हो सकता है? नहीं, सेपरेट बैंक अकाउंट चाहिए, एक ही बैंक अकाउंट चाहिए जहां तक रिसीविंग करे फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सर साहिल को ना, साहिल का पर्पस था एजुकेशन का, अब इसको इसका पैसा आ गया 50 लाख रुपीस, अब इसको यूज करना है यहाँ से, तो यहाँ से ये चाहे तो कोटक महिंद्रा, ठीक है, अलग अलग बैंक में भेज सकता है और यहाँ से पैसा अपना यूज हो सकता है। तो सर रिसीविंग के लिए एक ही अकाउंट चाहिए, याद रखना, रिसीविंग के लिए एक ही अकाउंट चाहिए। लॉ ने बोल दिया फॉर द पर्सन में ओपन वन और मोर अकाउंट, फिर तुम यूटिलाइज करने के लिए या वन एक अकाउंट खुला लो एक ही बैंक में, एक बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट खुला लो, या अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवा लो। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग। अब यूटिलाइज करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप इसी बैंक से यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करने के लिए आप चाहते हो अलग अलग बैंक ला सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा खुला लिया आपने, ठीक है, बंधन बैंक खुलवा लिया आपने, ठीक है, अलग अलग बैंक खुलवा लिया आपने, फॉर क्या? फॉर यूटिलाइजिंग। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। रिसीविंग के लिए याद रखना एक ही सेपरेट बैंक अकाउंट होगा, एक्सक्लूसिव एफसीआरए अकाउंट आता है, एफसीआरए अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग, आप वन और मोर सेपरेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, बट इंटीमेट करना पड़ेगा जब आपको रिसीव हो जाए ना, मतलब वो आईसीआईसीआई बैंक में रिसीव हो जाए ना, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा किसमें? फॉर्म 6CD में, एंड किसको? होम अफेयर्स को पब्लिश करना पड़ेगा। होम अफेयर्स जहां पे हम लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए भी होम अफेयर्स को चेक किया था। कितने दिन में? 15 डेज में इंटीमेट करना पड़ेगा, 15 डेज। 3 क्वेश्चन आएंगे, किसको करना पड़ेगा? होम अफेयर्स। फॉर्म नहीं याद रखो चलेगा, तो हाँ न्यू दिल्ली कितने दिन में? 15 डेज। 15 डेज ज्यादा याद रखना, 15 डेज इज द हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, कब? ओपनिंग ऑफ सच अकाउंट से। परफेक्ट, चलो okay, now we take some extra points on the section number 11. So what are those extra points? So no, section number 11 के एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये, ठीक है सर। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स है? सुनो बताता हूँ सर, क्वेश्चन बने से ये दोनों पॉइंट्स है ना, क्वेश्चन बनेंगे, और मेरे को सेकंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या सर, क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है बताइए। प्राइवेट कंपनी and partnership firm also seek prior approval, ठीक है, या प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन for receiving foreign contribution। सब बताओ सर, लेकिन इसमें एक लाइन और लगाओ, if doing any charitable purpose या non commercial transactions। सर क्वेश्चन आता है क्या पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनीज को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा? यस सर, क्यों इसको अलग क्यों लिखा गया सर, अलग क्यों लिखा गया? सुनो, सेक्शन नंबर 10 की जो 11 की मैं बात स्टार्टिंग बताया था, वहां पे वर्ड क्या यूज था? सुनो, वर्ड यूज था person having a cultural, educational, religious program shall not accept FC unless the certificate has been obtained। मतलब सिंपल सी बात था, वो पर्सन जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है ना, उसको सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी था। तो सर वहां बातें थी पर्सन की, तो आईसीआई ने क्वेश्चन पूछ दिया क्या कंपनीज को या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? तो बात याद रखना, वहां से पर्सन बोला, इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए, सही से एक्सप्लेन करने के लिए आईसीआई ने नीचे पॉइंट्स में डाला या मान लो उसी सेक्शन में डाला कि यस, प्राइवेट कंपनीज पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो सीक्स प्रायर अप्रूवल या प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई पार्टनरशिप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या प्राइवेट कंपनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस सर। क्यों? वहां पर सिर्फ पर्सन लिखा होता, तो बाद में क्लियरिफाई कर दिया ना कि पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इफ दे एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और हाँ, नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मैंने फर्स्ट क्लास से बोल रहा था सर, यहाँ पे एफसीआर में सारा डील होता है नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस का। सर कमर्शियल होगा तो फेमा में लिखेंगे, नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन एफसीआरए में। तो वो पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी जो रिसीव कर रही है ना,
वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, उसका मेन मुद्दा चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए या कॉमर्शियल नहीं होगा, नॉन कॉमर्शियल होना चाहिए। सर बी पॉइंट क्या था? ए पॉइंट समझ गए, हाँ पार्टनरशिप फॉर्म और प्राइवेट कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सबको लेना पड़ेगा जो भी फॉरेन कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा है। यस। बी पॉइंट क्या था? इफ सीजी एसजी ठीक है, सुनो सुनो क्या बताता हूं। इफ सीजी एसजी के कंपनीज की ऑडिट कर रही है या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी की ऑडिट हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट है प्रायर परमिशन लेने से। ठीक है, एग्जेम्प्ट है प्रायर परमिशन लेने से। सब मतलब नॉर्मली बताता हूं, सिंपल सी बात है, प्रायर परमिशन से क्यों लाया गया है कि नॉर्मली कोई धांधली ना हो पाए, कोई फॉरेन कंट्री नाम पे कोई गलत बिजनेस ना चल पाए। तो सिंपल बोला है, सीजी और एसजी मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट हो चुका है ना, ऑडिट कौन करता है? सीएनडीजी करता है। तो ये माना जाता है कि ऑलरेडी उसका सब कुछ नीट एंड क्लियर हो चुका है, तो नीट एंड क्लियर हो चुका है तो भाई उसको प्रायर परमिशन जरूरत नहीं है। तो सर ये इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ठीक है, याद रखना। इफ सीजी एसजी या उसकी कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी ऑडिट हो रही है या ऑडिट हो चुकी है, वो एग्जेम्प्टेड है किस लिए? प्रायर परमिशन देने से एग्जेम्प्टेड है। मतलब उसको अगर कोई फॉरेन कंडीशन रिसीव हो रहा है ना उस डिपार्टमेंट को या उस कंपनीज को या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले को, तो वो फॉरेन कंडीशन रिसीव करने की कोई जरूरी नहीं है, प्रायर परमिशन रजिस्ट्रेशन लेनी जरूरी नहीं है। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट कर दी क्योंकि ऑलरेडी इसकी ऑडिट कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से इंडिकेट आ ही जाती है यहाँ पे। तो दो बार गवर्नमेंट को इंटीमेट करे क्या फायदा? ऑलरेडी एक बार सीएनजी ऑडिट कर ली होगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती है, तो भाई फिर से सीक परमिशन लेके क्या फायदा? ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 12। सर 12 क्या है? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस बेसिस से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब देखेंगे। देखो हमने पूरा मैं पढ़ाता हूं। सर 10 में क्या देगा? 10 में कुछ भी प्रोविजन आज कैसे पढ़ा हमने? 9 में ये देखा कि 4 केसेस में हम सीजी वो कर देगा, रोक देगा, वो आपको प्रोहिबिट कर देगा। 10 में क्या देखा? कुछ भी आपको आपने प्रोविजन का उल्लंघन किया उसने आपको मना कर एक्सेप्ट करने से। 11 में क्या देखा? क्या क्या रजिस्ट्रेशन के क्या क्या सीजी के पास प्री रिक्वायरमेंट्स है। रजिस्ट्रेशन 5 साल की होगी, रजिस्ट्रेशन कल्चरल रिलीजियस प्रोग्राम का पर्सन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, प्रायर परमिशन ले सकता है। सर सेक्शन नंबर 12 में क्या है कि रजिस्ट्रेशन दे रहा हूं, सर्टिफिकेट दे रहा हूं ना, उसके क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या क्या कैसे दे जाएंगे वो देखना है 12 में। सुनो इजी है, सिंपल बोला, सच पर्सन इज नॉट अ, की पॉइंट याद रखना, फिक्टिशियस पर्सन। सब मतलब सुनो बता रहा हूं। सब पहला पढ़ना है कि जो भी आपको सीजी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा है ना, वो पर्सन फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए। सब मतलब सुनो, ये मिस्टर रॉबर्ट, इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया, फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया किसके पास? शक्तिमान, शक्तिमान या सुपरमैन। अब भाई ये फिक्टिशियस पर्सन है तो ये बोलेगा कि हाँ ये मैं सुपरमैन हूं, ये सीजी मैं सुपरमैन हूं, मेरे को ना रजिस्ट्रेशन दो। ये फिक्टिशियस पर्सन है भाई, सुपरमैन जैसा कोई होता ही नहीं है, शक्तिमान जैसा कोई होता ही नहीं है। ठीक है, या मान लो ऐसा कोई पर्सन जो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं कोई पर्सन ऐसा, या मान लो कोई इसका बिहाफ में गया बोला कि सुपरमैन के नाम पे ना रजिस्ट्रेशन देना है, सुपरमैन रियल में है ही नहीं, फिक्टिशियस पर्सन है, ख्यालों वाला पर्सन है, तो सीजी बोलेगा भैया ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो सच पर्सन इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन। नॉर्मली एक नेचुरल पर्सन चाहिए, जो दिखना चाहिए, जो होना चाहिए, जो वास्तविक में हो, वास्तविक जीवन में उठता हो, बैठता हो, बैग लेके भागे ऑफिस या अपना काम करे। ठीक है, वो शक्तिमान सुपरमैन पावर रेंजर्स नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पावर रेंजर सुपरमैन शक्तिमान ये सब नाम पे खुद के फॉरेन कंडीशन ले ले, ऐसा नहीं होगा। मान लो कोई बंदा ले ले, बोलेगा यार मैं नहीं हूँ, मैं को जब बकरा काटता मैं स्पाइडर बनता हूँ, वो फॉरेन कंडीशन यूज करता, मैं तो नॉर्मल पीटर पार्कर हूँ।
ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ये नहीं बोल सकते पीटर पार्कर या मान लो अपरिचित में बनते नहीं, अपरिचित में 3 लोग बन जाते हैं, बोलता मैं नहीं करता हूं तो रैम्बो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, सच पर्सन हैज नॉट प्रोसिक्यूटेड and has not misutilized the fund। सर जो पर्सन फॉरेन कंट्री में रिसीव करने वाला है ना, वो मान लो बहुत बड़ा डॉन है, यूपी का, बिहार का डॉन है, वो 20 बार जेल जा चुका है ठीक है, या मान लो उसने है ना बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्री में यूज किया दंगे फसाद करने के लिए, तो भैया सीजीए बोलेगा यार ये मान लो मिस्टर मिस्टर राजीव जी करके कुछ ऐसे आदमी है, ठीक है, पाकिस्तान से आए हैं, मिस्टर आर कर लो, पाकिस्तान से आए, ठीक है, इंडिया बैठे हुए हैं, बोले कि यार मुझे फॉरेन कंट्री चाहिए, पहली बात की इंडियन सिटीजन मिलेगा, फिर फॉरेन, पाकिस्तान में छोड़ दो, हटाओ, इंडिया पे बंदा है, वो बंदा दंगा फसाद करता है पैसा लेके फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, वो बोलता है मैं एजुकेशन पर यूज करना, वो मिसयूटिलाइज करता है फंड्स को, वो फिर जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए, भाई सर्टिफिकेट बोलेगा कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे को सर्टिफिकेट, या मान लो बंदा ऑलरेडी कहीं पे प्रोसिक्यूटर, मतलब क्या उसको जेल वेल उसके साथ वो प्रोसीडिंग्स नहीं चलनी चाहिए, जब इन्वेस्टिगेशन टर्न इनटू प्रोसिक्यूशन हो जाता है, तो आपके शक जब यकीन बदल गया ना, मतलब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, आपको जेल की सजा सुना जा चुकी है, और मान लो मिस्टर डॉन हो, मिस्टर कहीं के डॉन वन हो, बोले पैसा लाओ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ मेरे को, फॉरेन सर्टिफिकेट सीधे मेरे को गारंटी और नहीं मिलेगा, तो या तो तुम उस फंड का गलत यूटिलाइज कर रहे हो या प्रोसिक्यूटेड हो, आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्या है, वो फिक्टिशियस पर्सन होना चाहिए, इसी में एक ऐड कर लेना, ऑल्सो नॉट अ पर्सन ऑफ सेक्शन 3। सर सेक्शन 3 वाले पर्सन को भी नहीं मिलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट, अगर सेक्शन नंबर 4 में वो एलिजिबल हो जाता है, मतलब सैलरी वैली एजेंट में मिल रहा है तो 4 में अलाउ है। 4 में क्या है, 4 ओवरऑल सेक्शन नंबर 3, 4 में आपको सैलरी वैली के मिल रहा है तो सेक्शन 3 वाले को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि कौन कौन लोगों को नहीं मिलेगा फॉरेन सर्टिफिकेट, जो भी दूसरी सर्टिफिकेट है, फिक्टिशियस पर्सन, शक्तिमान, पावर रेंजर्स, सुपरमैन, ये लोग को नहीं मिलेगा। सेकंड क्या होगा, जिसने ऑलरेडी कांड कर रखा होगा, जेल जा चुका है, प्रोसिक्यूटेड हो चुका है, या मान लो मिसयूटिलाइज करता है फंड, वो बोलेगा भाई सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं मिलेगा। थर्ड क्या है, जो भी प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 3 वाले पर्सन है, पॉलिटिकल पार्टी हो गए, न्यूज चैनल वाले हो गए, न्यूज़पेपर वाले हो गए, ऑडियो वीडियो न्यूज वाले हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए, उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट जब सेक्शन 4 का कंडीशन हो जाए तब मिल सकता है ठीक है। सुनो और क्या बोला, not use any foreign contribution to achieve personal gains। भैया मैंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, मैंने बिल्डिंग बना दिया, मैंने अपना बिल्डिंग का नाम लिखा है, सिर्फ इसमें ना जैन लोग आएंगे, सिर्फ हिंदू लोग आएंगे, सिर्फ इसमें मुस्लिम लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर फॉरेन कंट्री यूज करना, अपना रिलीजियस डालना है ना, तो रिलीजियस एज अ बास्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको ये स्पेसिफिक या अपना पर्सनल गेन करने नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नॉर्मल लाइन था ये, ठीक है। चलो ये तो इजी समझ आ गया होगा। सुनो अब, एवरी पर्सन, ये वही लाइन है सेक्शन नंबर 11 वाली, हु मेक्स एन एप्लीकेशन शैल बी, शैल मतलब मैंडेटरी है, शैल बी रिक्वायर्ड टू ओपन ए FCRA अकाउंट, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट ओपन होता है, दैट इज नोन एज FCRA अकाउंट, ठीक है, इन द मैनर specified under section number 17, ठीक है, and mention details of such account in his application, ठीक है। तो याद रखना, जो भी एप्लीकेशन रजिस्टर करना ना, अपना FCRA अकाउंट पहले खुलवा लेना, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करने जाओगे ना, तो आपको अकाउंट बताना पड़ेगा। सर ये याद रखना, सर वो किस नाम से फेमस है
FCRA account, FCRA account, FCRA account, exclusive bank account for receiving the foreign contribution, for receiving the foreign contribution, for receiving the foreign contribution. तभी एप्लीकेशन आना रजिस्ट्रेशन की, जब FCRA अकाउंट खुल जाए तो, ठीक है। सब कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो उन्होंने बता दिया था। सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 5 years, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, मेरे को लगता है चांसेस है क्वेश्चन आने के। सर सीजी आपने देखो, सर शक्तिमान जी ने सीजी को एप्लीकेशन किया, सुनो मत, मेरे को यस में आंसर देना। सीजी को एप्लीकेशन किया कि मैं फॉरेन कंट्री रिसीव करना है। सीजी बोला कौन? मैं शक्तिमान। कौन शक्तिमान? वो जो नाचता है। बोलेगा नहीं, तू क्या है? तू फिक्टिशियस पर्सन है। पहले शक्तिमान को काट दिया आपने, ठीक है। फिर मैं गया, फिर मैं कौन? मिस्टर साहिल है। उसने बोला सीजी मुझे फॉरेन कंडीशन एक्सेप्ट करना है, 1.5 मार्क्स आने वाला है, मैंने एफसीआई अकाउंट खुलवा लिया है, ठीक है। करवा लिया, कोई बात नहीं, प्रॉपर सही है, सब कुछ सही है। सीजी ने बोला कि हाँ ठीक है, खुलवा लिया, परफेक्ट है। सीजी बोला रिजेक्ट, मैंने तेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और मैं तेरे को बताऊंगा भी नहीं। क्या बोला मैंने? मैं तेरे को बताऊंगा नहीं। इसने क्या किया? सीजी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और ये बोला मैं तेरे को बताऊंगा भी नहीं। क्या नहीं बता रहा हूं मैं तेरे को कि तेरा एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट किया। किसने रिजेक्ट किया? सीजी ने रिजेक्ट किया। तो मिस्टर साहिल बोले यार तुम्हें बताना पड़ेगा, रिजेक्ट किया तो बताओ मेरे को, मैं ठीक करता। तो क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है? क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में। क्या सीजी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद बताना या इंटीमेट करना मैंडेटरी है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आंसर आपका आएगा बड़े बड़े अक्षरों में, आंसर आएगा बड़े बड़े अक्षरों में, आपका आएगा नो, ठीक है, ठीक है। नो ऑब्लिगेशन एज पर RTI एक्ट फॉर द RTI एक्ट सॉरी RTI एक्ट फॉर द इंटीमेशन, ठीक है, या कम्युनिकेशन, जो भी समझ लो। तो सीजी चाहे तो एज पर RTI एक्ट नहीं बता सकता है, नहीं भी बता सकता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 5 years प्लस सीजी मे नॉट कम्युनिकेट, नहीं तो बताना तो बता सकता है सीजी, पर सीजी नहीं बताया तो आप एक तो ऑब्लिगेशन में फंसा। सीजी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, सीजी ने बताया भी नहीं। सीजी नहीं बता सकता, नहीं लिखा हुआ सीजी का मन बताना, बता नहीं बता, नहीं बताया, ठीक है। और याद रखना इसमें क्या है, सीजी में ऑल्सो इंटीमेट। अब तो भाई मोदी जी जब से आया आधार कार्ड पैन कार्ड चलना चालू हो गया अच्छे से। टू फर्निश आधार नंबर आधार नंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सच पर्सन। आपको बोल देगा आपका आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा। मान लो जो पर्सन रजिस्टर साइज में था, बोले आपको फॉरेन कंट्री रिसीव कर रहे हो ना, अपना आधार नंबर बता देना, 3652 जो भी आपका आधार नंबर है वो इंटीमेट कर देना सीजी को। सीजी क्या करेगा? वेरिफिकेशन करवाएगा आपका। सब वेरिफिकेशन कुछ याद आ रहा मनी ऑर्डर सेक्शन नंबर 11 ए रिपोर्टिंग इंडिटी की ऑब्लिगेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। अब तो ड्यू डिलिजेंस भी आ चुका है, मैंने पढ़ाया था अच्छे से, याद रखना। तो आधार हर जगह कहीं ना कहीं आ रहा है, इनकम टैक्स लेकर आपके कंपनी लॉ तक आधार नंबर आ रहा है। तो सीजी यही हो सकता है कि जब एप्लीकेशन फिल करने जाओगे ना मिस्टर साहिल मेहता सीजी पास, तो एक हमारा सीजी को आधार नंबर ही मांग सकता है। मैंडेटरी नहीं है, आधार मांग सकता है, में है, ठीक है। तो सेक्शन में 12 का हुआ कंप्लीट। एक क्लास और बचा है इसका बस। थैंक यू, मिलते हैं कल।